हेलो एवरीवन, आई एम से पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले मोस्ट अवेटेड ऑफ द इकोनॉमिक्स वीडियो जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यू चैप्टर नंबर 3 ऑफ FYJC। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इकोनॉमिक्स के वीडियो को लेके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 3। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ऑफ द इकोनॉमिक्स जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज। एज यूजुअल हम अपने नोट से यानी कि पीपीटी के थ्रू पढ़ते हैं, जहां पर हम गवर्नमेंट बुक के सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर अप करते हैं। सो चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यू। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सर पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ पार्टीशन वैल्यू, इट डिवाइड मतलब टुकड़ा करता है, मतलब कोई बड़ी चीज़ है उसको डिवाइड करता है। सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो इनके नंबर होते हैं वो सेम होते हैं इन अ डिफरेंट वे, मतलब यहाँ पर एक इस टाइप की बात कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे कि पार्टीशन वैल्यू को डिवाइड करने के लिए कितने टाइप होते हैं। सो टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू, जहाँ पर फर्स्ट टाइप है क्वार्टाइल, सेकेंड है डिसाइल एंड थर्ड है परसेंटाइल। जी हाँ दोस्तों, आपने मीन मीडियन मोड तो पढ़ रखा होगा इन 9th एंड 10th में। तो हम इसका जो अपग्रेडेड पार्ट है, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 3 टाइप हैं ऑफ द पार्टीशन वैल्यू कैसे अप्लाई होते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे कि हम जब 3 पार्ट बनाएंगे, यानी जो डेटाबेस दिए हैं या जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे एंड उसके लिए डेटाबेस कैसा होगा। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब यहाँ पर इसका जो टाइप है डेटा का वो कैसे निर्धारित किया गया है। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल डेटा, यानी कि आप समझ लीजिए नंबर 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट और n तक, मतलब यहाँ पर जो डेटा का सीरीज होगा वो 1 2 3 से स्टार्ट होगा एंड n नंबर तक होगा। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा है डिस्क्रीट डेटा, जहां पर आपको 2 रो में डेटा दिए जाएंगे, मतलब 2 कॉलम में आपको डेटा दिए जाएंगे, जिसका हम एग्जांपल 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे। एंड जो थर्ड टाइप ऑफ डेटा है वहां पर कंटिन्यूस डेटा, जहां पर आप देखेंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे नंबर आएंगे एंड उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसके डेटाबेस आते जाएंगे एंड हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाएंगे। ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ डेटा। अब स्टार्ट करते हैं कि क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल में मतलब क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू है जिसका नाम है क्वार्टाइल, जिसका इंडिकेटर है QI। इधर हम इसका मतलब समझेंगे, इट डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी डेटाबेस है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है, इनटू 4 इक्वल पार्ट, मतलब 4 भागों में डिवाइड करता है। अब इसका यूजफुल मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है क्वार्टाइल का, वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि 11th में पार्टीशन वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। क्वार्टाइल्स आर यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वहाँ पर क्वार्टाइल को यूज़ किया जाता है। सच इज इकोनॉमी डेटा, मतलब जैसे नेशनल इनकम, आउटपुट डेटा, टोटल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर इकोनॉमी डेटा को लेके भी यूज़ किया जाता है। इनकम डेटा, सेल्स मतलब आपके पूरे साल भर में क्या सेल्स हुए हैं, एंड सर्वे डेटा एट्सेट्रा, मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके क्वार्टाइल को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर आप देखेंगे एक होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक लाइन है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3 4, लेकिन इसके जो क्वार्टाइल होंगे, मतलब इसके जो क्वार्टाइल हम निकालेंगे वो होंगे Q1 Q2 एंड Q3, Q1 Q2 Q3। अब एक कैसे निकालेंगे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक समझेंगे। अब मैं आशा करता हूं कि आपको क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट समझ गया हो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू, जहां पर हम देखें डिसाइल्स एंड परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। डिसाइल मतलब आप हिंदी में देखेंगे तो 10, तो यहाँ पर देखेंगे इट डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब होल सेट ऑफ डेटा इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब यहाँ पर जो डेटाबेस दिए जाएंगे उसका वो डिवाइड करना कितने पार्ट में, 10 पार्ट में, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो 9 ही निकलेगा, मतलब D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9। सेकेंड सब पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, जहाँ पर देखेंगे डिसाइल्स आर यूज इन इन्वेस्टमेंट particularly to access the performance
ऑफ अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सच एज म्यूचुअल फंड कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उनके पास बहुत सारे फंड होते हैं एंड वो फंड में रैंकिंग देना कि भैया इसका रैंकिंग क्या है, 9/10 है या फिर 8/10 है, तो वो रैंकिंग को परफॉर्म करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी इसको यूज करती है। थर्ड टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू इज परसेंटाइल। परसेंटाइल नाम से आपको मतलब परसेंट, जहां पर आप किसी चीज का परसेंट निकालते हो आउट ऑफ 100, जहाँ पर आपने आपके 10th के रिजल्ट आ रहेंगे और आपने परसेंट निकाला, भैया मुझे इतने में से इतने मार्क्स मिले, मतलब मुझे इतना परसेंट मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो इट डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, मतलब जितने भी डेटाबेस आपको दिए जाएंगे इन एग्जाम्पल में, वहाँ पर आपको जो डेटाबेस है उसको 100 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि परसेंट निकालना है। एंड इसका अप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस जानना आपको बहुत जरूरी है। परसेंटाइज आर यूज इन मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर, जैसे कि आपका 10th के टेस्ट स्कोर, आपके जो एकेडमिक है उनके टेस्ट स्कोर निकालने हैं, तो यहाँ पर आप ये परसेंटाइल को यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ इंडिकेटर, हाउस होल्ड इनकम, आपकी इनकम कितनी है, हाउस होल्ड वेल्थ मतलब आपके असेट कितने हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ों को निकालने के लिए परसेंटाइल का यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे इसके फॉर्मूला के ऊपर कि सर अभी तो आपने सर सारे मुझे कॉन्सेप्ट तो बता दिए, बट इसके फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं, मतलब इसके फॉर्मूला कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला वाला पार्ट, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला है वो बेस होगा टाइप्स ऑफ डेटाबेस, मतलब आपके जो डेटा दिए गए हैं वो कौन से डेटा हैं, इंडिविजुअल डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है या फिर कंटिन्यूस डेटा है। तो चलिए देखते हैं कि इंडिविजुअल डेटा होते कैसे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये देखिए इंडिविजुअल डेटा होगा 40, 85, 84, 83, ये आपके सारे हो गए इंडिविजुअल डेटाबेस। सर डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, तो डिस्क्रीट डेटा देख लीजिए, ये होता है डिस्क्रीट डेटा, जहाँ पर वन सेट ऑफ रो में आपको डेटा दिए एंड वन सेट ऑफ रो में अनदर डेटा दिए, मतलब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ डेटा आपके पास आ जाएंगे, जिसको मतलब डिस्क्रीट मतलब 2, डी मतलब 2 टाइप ऑफ डेटा आपके पास आ जाएंगे। अब कंटिन्यूस सर क्या होता है, तो कंटिन्यूस के भी अपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, जहाँ पर आप देखेंगे 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 एक टाइप ऑफ डेटा हो गए, और इसकी फ्रीक्वेंसी अपने दी है 7, 20, 17, 66, ये आपके फ्रीक्वेंसी आ गए। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, मतलब जो फॉर्मूला बेस होगा वो टाइप्स ऑफ डेटा बेस के ऊपर बेस होगा। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया हमको डेटा किस हिसाब से दिया है, मतलब इंडिविजुअल डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है या फिर कंटिन्यूस डेटा है। तो चलिए फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, और फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मारना, क्योंकि फॉर्मूला एकदम लॉजिक वाइज एकदम सिंपल फॉर्मूले हैं, जहाँ पर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम फॉर्मूला को बनाना सीखेंगे। तो जैसे आपने देखा मैंने QI लिया, मतलब यहाँ पर मैंने क्वार्टाइल लिया है, क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलता है वो 3 पार्ट में होता है। QI साइज ऑफ आई मतलब क्या था 1 2 3, मतलब Q1 Q2 Q3, साइज ऑफ आई ब्रैकेट में n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर ऑफ डेटाबेस आपको दिए गए हैं, +1 डिवाइड बाई 4। वाई 4 कि क्वार्टाइल जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर इसकी यही फॉर्मूला अगर मैं फिट करूं किसमें, डिसाइज में, तो डिवाइड बाई 10 हो जाएंगे। यही फॉर्मूला अगर मैं फिट करूं परसेंटाइल में, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 100। दोस्तों फॉर्मूला एक ही है, बट जो आपके जो वर्डिंग्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। I = 1 2 3 मतलब Q1 Q2 Q3, यही आप बात करें डिसाइज में, तो यहाँ पर D1 से लेके D9 तक आएंगे। यही आप बात करें परसेंटाइल में, तो यहाँ पर PK से लेके P99 तक आएंगे। अब बात करते हैं ये जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था अप्लीकेबल था इंडिविजुअल डेटा के लिए एंड डिस्क्रीट डेटा के लिए, मतलब 2 डेटाबेस अगर आपको दिख जाए, मतलब इंडिविजुअल डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा, तो वहाँ पर आपको समझ आना है भैया हमको एक फॉर्मूला एक ही लगाना है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला समझ गया हो और आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़ी हो। तो फिर भी हम रिपीट करते हैं फॉर्मूला को। QI मतलब Q मतलब होता है क्वार्टर, मतलब I = 1 2 3, वही आप डिसाइड में होते हैं 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 9 तक। QI मतलब क्वार्टर, I मतलब 1 2 3 मतलब Q1 Q2 Q3। डिसाइड की बात करेंगे तो D1 से लेके D9 तक आएंगे। परसेंटाइल की बात करें तो 1 से लेके 99 तक आएंगे। साइज ऑफ I मतलब जितने भी होंगे क्वार्टाइल 1 2 3, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट में। n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने सारे ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए, मतलब कितने सारे नंबर दिए गए हैं। n+1 डिवाइड बाई 4। 4 क्यों, क्योंकि 4 डेटाबेस होते हैं, मतलब 4 टुकड़े में डिवाइड होते हैं क्वार्टाइल। यही अगर आप बात करें डिसाइज में डिवाइड बाई 10 होंगे, या बात करें परसेंटाइल में डिवाइड बाई 100 होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पर 2 डेटाबेस के हम एक ही फॉर्मूला पढ़ लिए
एंड ये फॉर्मूला सेम रहेंगे, खाली आपके जो डिवाइड बाय 4 है ना वहाँ पे डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 होंगे डिसाइल्स एंड परसेंटाइल में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सम सॉल्व करना है, देन आफ्टर आपको प्रैक्टिस के बाद आपको ये फॉर्मूले सब समझ जाएंगे। अब बात करते हैं कंटिन्यूस डेटाबेस में। कंटिन्यूस डेटा में 2 स्टेप होते हैं, पहले आपको ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ता है एंड सेकेंड ये वाला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको जब मैं सम सॉल्व करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसके ऑब्जर्वेशन निकालने पड़ते हैं एंड इसका रीजन क्या है क्यों आपको ऑब्जर्वेशन निकालने पड़ेंगे। क्यू आई इज इक्वल टू एल, एल फॉर होता है लोअर लिमिट, एल फॉर होता है लोअर लिमिट प्लस आई एन, आई मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको कौन से Q1 Q3 Q2 निकालने हैं, एन डिवाइड बाई 4। अब एन डिवाइड बाई 4 की बात कर दी, यहाँ पर हमने क्वार्टाइल निकाला इसलिए हम 4 कर रहे हैं, यही अपन डिसाइल निकालते तो डिवाइड बाई 10, परसेंटाइल निकालते तो डिवाइड बाई 100 माइनस सी एफ मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास एंड एफ जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू एच, एच मतलब होता है जो कंटिन्यूस डेटा रहेगा उसका जो डिफरेंस रहेगा वो हमको डालना है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब एक एक सम सॉल्व करेंगे और जब आप इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक माइंड में फिट हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं सम, मतलब हम यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का शुरुआत करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं ऑन क्वार्टाइल, जहाँ पर हम देखेंगे जो डेटाबेस दिया गया वो है इंडिविजुअल डेटा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि डेटाबेस कौन सा दिया गया है, मुझे इंडिविजुअल डेटा दिया गया है, डिस्क्रीट दिया गया है या फिर कंटिन्यूस दिया गया है, क्योंकि जो कंटिन्यूस डेटाबेस में आपके फॉर्मूला जो है वो अलग लगेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने का क्वेश्चन को, कैलकुलेट Q1 एंड Q3, मतलब आपको 2 ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करने हैं Q1 एंड Q3 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट एज गिवन। क्या दिए गए 40 85 जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए इसको आप काउंट कर लीजिए। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब आपके जो ऑब्जर्वेशन है 11 है और इसको बोलते हैं एन, एन मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 11 ऑब्जर्वेशन है। अब ये डेटाबेस को आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग का मतलब होता है लोअर से लेके अपर वैल्यू और डिसेंडिंग का मतलब होता है अपर वैल्यू से लेके लोअर वैल्यू, तो हम मोस्टली असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाने की शुरुआत करते हैं। तो 40 फर्स्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर 40 है, उसके आपको लगाना है 45 क्योंकि उससे बड़ा है, उसके लगाना आपको 55 क्योंकि उससे बड़ा नंबर है, उसके बाद नंबर लगाना है आपको 64 राइट, उसका लगाना है 65, उसका लगाना 68 69 82, उसका लगाना आपको 83, उसका लगाना 84, उसका लगाना 85। अब आपको काउंट करना भैया मेरे ऑब्जर्वेशन कितने हैं, क्वेश्चन में तो 11 देते हैं, अपने कितने लिखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे ऑब्जर्वेशन भी n इक्वल टू 11 हो गए, मतलब मैच हो गया, मतलब हमने जो डेटाबेस लगाया प्रॉपर वे में लगाया है। ये सबसे फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंस है, क्रूशल है, कि इसके बेसिस पे आपका जो आगे वाला जो स्टेप है वो फॉलो होगा। अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग तो पूरा आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए अब फॉर्मूला लिखेंगे इंडिविजुअल डेटाबेस का। तो फॉर्मूला क्या है, क्यू आई इज इक्वल टू साइज ऑफ आई। मेरे हैंडराइटिंग में मत जाना, थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है, आप टेक्स्ट बुक से भी इसको देख सकते हैं। n+1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्यू आई मतलब Q1 आपने बोला निकालना, Q1 निकाल लो आप। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ आई, साइज ऑफ आई क्या आपका 1 है, तो साइज ऑफ लिख दो 1। n कितना दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 दिया है, प्लस 1 डिवाइड बाय 4 तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 1 तो 1 ही देगा, साइज ऑफ 1 तो 1 ही देगा, 11 प्लस 1 कितना होता है 12 डिवाइड बाय 4 तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तो साइड में आ जाते हैं जगह में, 12 डिवाइड बाय 4 Q1 इज इक्वल टू 1, 12 डिवाइड बाय 4 मतलब आ जाता है 4 1 जा 4 3 जा मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, अपने डेटाबेस में लिखना, अपने डेटाबेस में, क्वेश्चन के डेटाबेस में नहीं, अपने डेटाबेस में लिखना। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 55 अपना है 55, तो आपको लिख देना है Q1 इज इक्वल टू 55 एंड इसको ब्रैकेट में डाल देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपका ब्रैकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, जहाँ पर आपके आंसर रिफ्लेक्ट होंगे। अब तो हमने सर कैलकुलेट कर दिया Q1,
अब इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है Q3, तो चलिए उसको देखते हैं Q3 को कैसे करेंगे। तो इधर एक मैं रफ पेज ले लेता हूँ, ठीक है। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 n+1 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। ये समझा आपको, फॉर्मूला सेम है। और साइज ऑफ 3 मतलब 3 क्यों लिया, क्योंकि Q3 निकालना था अपने को। साइज ऑफ 3, n कितना है आपके पास, n है अपने 11+1 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। साइज ऑफ 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। 3 कितना है, तो 12 डिवाइड बाई 4 3 जा, तो 3 इंटू 3 तो ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पे 9th ऑब्जर्वेशन हो जाता है। 9th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन, मतलब Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। अब 9वां ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप देख लीजिए इधर 9th ऑब्जर्वेशन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 83 नंबर जो आपका है वो है Q3। यहाँ पर हमारे जो आंसर आएंगे वो आएंगे Q3 इज इक्वल टू 83, जहाँ पे आपको इसको ब्रैकेट बना देना है और यहाँ पे आपका सम हो जाता है क्लोज। दोस्तों सबसे पहले जो इसमें स्टेप्स है वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि जो डेटाबेस या फिर ऑब्जर्वेशन जो दिए गए हैं, आपको पहले उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब मोस्टली आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सेकंड, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूला क्या है, और उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि डेटाबेस दिए कौन से गए हैं, मतलब इंडिविजुअल डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, या फिर कंटिन्यूअस डेटा है। यहाँ पे हमारी ये चीज़ खत्म होती है, मतलब क्वार्टाइल के जो डेटाबेस है जहाँ पर इंडिविजुअल डेटा के हमने सम सॉल्व कर लिए। तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ऑन डिस्क्रीट डेटा। ऑलरेडी हमने इंडिविजुअल डेटा के ऊपर क्वेश्चन कर लिए, अब बात करें डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट नाम से आपको मतलब डिस्क्रीट मतलब 2 डेटाबेस पे हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड आउट Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मतलब आपको फाइंड आउट करना है Q1 एंड Q3 ऑफ द फॉलोइंग डेटा, जहाँ पर इनकम दी है आपको 5 4 9 12 15 6 10 इन लैक्स, एंड नंबर ऑफ पर्सन मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी की है, इसको बोलते हैं एफ फ्रीक्वेंसी 8 6 12 8 6 9 10। जी हाँ दोस्तों, इसको हम एक सेट ऑफ रो में लगाएंगे जिसके थ्रू हम इसके आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनकम इन लैक्स, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया अपन ने। नंबर ऑफ पर्सन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। एंड जो थर्ड रो बनेगा आपको बोलना सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी के एडअप करते जाएंगे, मतलब नंबर जो है एडअप करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। इनकम को जो है ना आपको पहले लिखाना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जी हाँ दोस्तों, पार्टीशन वैल्यू में जितने भी सम होंगे वहाँ पे आपको फर्स्ट जो डेटाबेस दिए जाएंगे उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर नहीं दिए गए हैं तो मतलब ऑलरेडी डेटा मतलब 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिए गए तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज उतारना पड़ेगा। लेकिन और जो आपको नंबर दिए गए हैं वो डेटाबेस में नहीं है, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स में नहीं बैठ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। फर्स्ट जो लोएस्ट नंबर है 4, उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर है उसका नंबर है 5, उसके बाद नंबर है 6, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, उसके बाद है 12, उसके बाद है 15। आपको पहले डेटाबेस काउंट कर लेना कितने डेटाबेस आपके बने। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डेटाबेस है। 7 डेटाबेस आपने लिख भी लिए। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या भैया 6, तो लिख दो इधर 6। 5 के कितने 8, तो लिख दो इधर 8। 6 के कितने, 6 के आपके हैं 9, 9 लिख दीजिए आप इधर। नहीं 9 के कितने आपके, 9 के हैं 12, तो इधर लिख दीजिए 12। 10 के कितने, 10 के हैं 10, तो 10 लिख दीजिए। 12 के कितने 8, तो 8 लिख दीजिए। 15 के कितने 6, तो 6 लिख दीजिए। डन। अब बात करते हैं सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जहाँ पर हम देखेंगे इसको एडअप करते हैं 6, तो 6 को इधर उतार लिया। अब 6 + 8 कितना होगा भैया 14 होगा, लिख दीजिए 14। 14 + 9 कितना होगा भैया 23 होगा, 23 लिख लिया। 23 + 12 कितना होगा भैया 35 होगा, 35 लिख लिया भैया। 35 + 10 कितना होगा आपका 45। 45 + 8 कितना होगा 53। 53 + 6 कितना होगा आपको 59। मतलब आपके जो टोटलिंग है वो हो जाते हैं n = 59, मतलब आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो 59 आ जाएंगे। तो आपको जो मैंने डिज़ाइन किया खाली आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है, खाली प्रेजेंटेशन के लिए किया गया है। अब
इसके फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। मतलब डिस्क्रीट डेटा के फॉर्मूला सेम एज इट इज इंडिविजुअल डेटा के फॉर्मूला जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर Q1 अपने फाइंड करें, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 n+1 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, साइज ऑफ 1 आ जाएगा क्योंकि Q1 है। n कितने की है 59, तो 59 लिख लीजिए, +1 लिख लीजिए आप, और 4 क्यों 4, हम फाइंड आउट करें क्वार्टाइल। अगर ये फाइंड आउट करते हैं डिसाइल तो डिवाइड बाई 10, अगर ये फाइंड आउट करते हैं परसेंटाइल डिवाइड बाई 100। 59 1 + 1 कितना 60 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 15, अब कर लीजिए डिवाइड 15 ऑब्जर्वेशन। अब आपको फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 नंबर मेरा कहाँ फॉल होता है। तो देखिए जो सेकंड डेटाबेस है, सेकंड रो ऑफ डेटाबेस है उसमें 14 है, मतलब कम है। उसके बाद आपका जो डेटाबेस है 23, मतलब यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है फॉल होती है, ये आपका डेटाबेस बन जाता है Q1। यहाँ पे आप बोले क्वार्टाइल क्लास, इसको बोलेंगे क्वार्टाइल क्लास, जहाँ पर आपका जो 6 है वो हो जाएगा आपका Q1 इज इक्वल टू 6। समझ गया बात, Q1 इज इक्वल टू 6, मतलब जो आपके इनकम जो दी गई है जिसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाए वो आपका क्वार्टाइल क्लास बनेगा। अब आप फाइंड आउट करेंगे हम Q3, वही बचा ना, Q3 बचा है अपने पास। ठीक है, चलिए सर Q3 भी खत्म कर लेते, क्या बड़ी बात है। Q3 के लिए क्या आएगा, सेट ऑफ 3 n+1 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। ऑल राइट, ठीक है सर, सेट ऑफ 3 मतलब 3, ठीक है, n+1 n कितना दिया 59, पहले की जैसा 59 +1 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। 3 59 + 1 कितना होगा आपका 60 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 3 60 डिवाइड बाई 4 मतलब आपका आ जाएगा 15th ऑब्जर्वेशन। अब 15 × 3 मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 45th ऑब्जर्वेशन, मतलब साइज ऑफ 45th ऑब्जर्वेशन। 45th ऑब्जर्वेशन अभी आपको CF में देखना पड़ेगा कि कहाँ फॉल होता है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे 45 फॉल होता है, तो इसको बोलेंगे क्वार्टाइल नंबर 3, मतलब थर्ड क्वार्टाइल यहाँ पे आपका आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको क्वार्टाइल 3 लिखना है, क्वार्टाइल 3 इक्वल टू 10, क्वार्टाइल 3 इक्वल टू 10, मतलब जो 10 है वो आपको क्वार्टाइल 3 क्लास बन जाएगा। क्वार्टाइल 3 का वैल्यू 10 आ गया है। दोस्तों बहुत ईजी सम है, बहुत ही इसके ईजी आपके फॉर्मूला है जहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स दे के जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको ज़रा भी घबराना नहीं है, आपको खाली स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 क्या है, आपको जो डेटाबेस दिए गए उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। अगर डिस्क्रीट डेटा दिए गए हैं यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप डेटाबेस लगाएंगे, जो आप फर्स्ट डेटाबेस लगाएंगे उसके रिस्पेक्टिव नंबर ही डालने हैं। आपको अलग से नंबर, मतलब जो सीरीज वाले नंबर दिए उसको नहीं डालने हैं, जो रिस्पेक्टिव डेटाबेस फॉलो करते हैं वही आपको डालने हैं, वही आपको लिखने हैं। यहाँ पर हम डिस्क्रीट डेटाबेस को ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ पर हम Q1 और Q3 भी फाइंड आउट कर दिए, जहाँ पर आपको आंसर को हमेशा ब्रैकेट में डाल के छोड़ देना है। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस डेटाबेस, जहाँ पर हम इस 2 स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऑन कंटिन्यूस डेटाबेस। कंटिन्यूस डेटाबेस, कंटिन्यू आपको नाम से मालूम पड़ता है, कंटिन्यू मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी रहने वाली है डेटाबेस में। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी डिस्क्रीट डेटा से मिलता जुलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड आउट Q1 and Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको Q1 और Q3 निकालने हैं फ्रॉम द गिवन डेटाबेस। रेनफॉल दिया है, मतलब कितनी बारिश हो रही है भैया 20 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके कितने नंबर हो रही है 7, 20, 17, 6। ठीक है, ये आपको डेटाबेस दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूटी जो आप देख रहे हैं, तो अभी हम इनको इसको उतार लेंगे नीचे सॉल्यूशन में। यहाँ पर रेनफॉल लिख देंगे, रेनफॉल, ठीक है, इन CM, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपकी बन जाएगी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने फ्रीक्वेंस, मतलब कितने बार हो ये चीज़ हुई है। एंड CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे हम इसको टोटलिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है इधर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन है, मतलब यहाँ पे 20 से 40, 30 से 40 नहीं है, यहाँ पे 20 से 30 दिया, 30 से 40 दिया, ऐसा दिया है। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे मेंटेन है, 10 का डिफरेंस हर जगह है। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को लगाना नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेप जो था अपना वो ओमिट हो गया है। ठीक है, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। तो कितनी फ्रीक्वेंसी भैया 7 साल ऐसी बारिश हुई है,
20 ईयर्स ऐसी बारिश हुई है, 17 साल ऐसी बारिश हुई और 6 साल ऐसी बारिश हुई है। अब इसके CF निकालते हैं। 7 का टोटल 7 आ गया, ठीक है। 20 अब आप एडअप करेंगे, 7 + 20 27 हो गया। 27 और 17 कितना हो गया भैया 44 हो गया। डन। 44 + 6 कितना हो गया भैया 50। मतलब आपके जो n आ जाएंगे n = 50, n = 50, मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके हो जाएंगे 50। अब इसमें आपको निकालने हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 अपने को जो फाइंड आउट करने हैं क्वार्टाइल क्लास निकालने हैं, क्वार्टाइल क्लास निकालने हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको Q1 पूछा तो Q1 डाल दीजिए = n/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 + 1 नहीं करना है एंड यहाँ पे 1 डालना है 1, क्योंकि Q1 है तो Q1 1 = 1, ठीक है। 1 n कितने के 50 / 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 50 / 4 12.5, ठीक है। 12.5 ऑब्जर्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करो 12.50 आएगा। 12.5 जो है आपको हो जाता है क्वार्टाइल क्लास। जी हाँ दोस्तों, 12.5 कहाँ फॉलो होता है, यहाँ पे सेकंड रो में, 7 में तो आएगा नहीं। ये हो जाता है आपका क्वार्टाइल क्लास, मतलब Q1 हो जाता है। अब क्वार्टाइल क्लास के थ्रू हम निकालेंगे Q1 कैसे निकलेगा। Q1 का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, Q1 = L। कंटिन्यूस डेटाबेस का फॉर्मूला आपको याद रखो, देखो इधर दिया गया। क्वार्टर क्लास के लिए आपको ये फॉर्मूला लगेंगे, QY = L + IN / 4 - CF/F × H, ठीक है। तो अभी इसको हम देखेंगे कैसे फॉर्मूला फिट आउट करते हैं, इसके कंटेंट वाले पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा फॉर्मूला लिखते हैं L +, ठीक है, IN / 4 - CF/F × H, ठीक है। अब L क्या होता है, तो ये आपका लोअर लिमिट होगी, L मतलब लोअर क्लास हो गया, तो L हो गया 30 प्लस I कितने, तो हम कौन सा निकाले Q1 निकाले, मतलब क्वार्टर वन निकाले, इधर दिया 1 × N कितने दिया आपने 50, तो 50 ले लीजिए आप, डिवाइड बाय 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्वार्टाइल होते हैं वो जो डिवीजन होता है उसका 4 डिवीजन होता है, माइनस CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। तो प्रीसीडिंग क्लास कितना 7, तो हम ले लेंगे 7 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 20 फ्रीक्वेंसी वो क्वार्टाइल क्लास की, डिवाइड बाय 20 × H मतलब होता है डिफरेंस ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, मतलब 30 में 40 - 30 कितना होता है 10, तो इधर डाल देंगे 10। ऑल डन, ठीक है सर, बढ़िया। 30 प्लस 1 + 50 मतलब n जो है 50, तो 50 डिवाइड बाय 4 - 7/20 × 10, 30 प्लस, ठीक है, 30 प्लस 50 डिवाइड बाय 4 12.5 - 7 डिवाइड बाय 20 × 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, = 30 प्लस 12.5 - 7 5.5 डिवाइड बाय 20 × 10, ठीक है। यहाँ पर आपको 30 प्लस 5.5 × 10 55 डिवाइड बाय 20, ठीक है, सबसे सिंपल। अब यहाँ पे आपका 30 प्लस इसको डिवाइड कर लीजिए 2.75, 32.75 जो है आपका वो हो जाता है क्वार्टाइल 1, वो हो जाता है आपका क्वार्टाइल 1। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट डाल देना, जहाँ पे जो एग्जामिनर रहेगा और जो चेक करेगा तो यहाँ पे उसको मिल जाएगा आंसर 32.75, जो आपका जो क्वार्टाइल 1 हो गया वो हो गया Q1। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे Q3, अब हम फाइंड आउट करेंगे Q3। जी हाँ दोस्तों, Q3 फाइंड आउट करेंगे अपन। तो Q3 के लिए फर्स्ट स्टेप अपने वापस लगाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको हमेशा लगाना पड़ेगा जब आप क्वार्टरल क्लास फाइंड आउट करेंगे या फिर परसेंटाइल या फिर डिसाइल फाइंड आउट करेंगे इन कंटिन्यूस डेटा, तो आपको हमेशा फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप का फॉर्मूला क्या है, I/n डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। I का मतलब होता है 3, मतलब थर्ड क्वार्टर निकालते हैं अपन 3, n कितना होता है, n हो गया आपके n कितने दिए 50, तो 50 ले लीजिए 50/4 ऑब्जर्वेशन, डन। 50 डिवाइड बाय 4 मतलब यहाँ पे आपको आ जाएंगे 12.5 × 3 तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 12.5 × 3 मल्टीप्लाई करो 36 37.5 ऑब्जर्वेशन आपके आ जाएंगे। Q3 जो क्वार्टर क्लास है 37.5, तो मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि 37.5 कहाँ फॉल हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फॉल हो रहा है, देखिए 44 और 40 50। नेक्स्ट क्लास
जहाँ पर आपके लोअर बनेंगे एल बनेंगे 40, जी हाँ, आपके सी एफ बनेंगे 27 बन जाएंगे और जो फ्रीक्वेंसी बनेंगे 17 बनेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं एंड क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। Q3 इज इक्वल टू एल प्लस, राइट, एल प्लस फॉर्मूला लगाना आपको, ब्रैकेट बड़ा खोलना है आपको, ठीक है, आई एन डिवाइड बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन होल को डिवाइड करना है आपको फ्रीक्वेंसी इनटू एच। फॉर्मूला सबसे सिंपल है। जी हाँ दोस्तों, एल कितना था अपना लोअर क्लास, देख लीजिए एक बार, लोअर क्लास अपना लोअर क्लास है 40, यहाँ पे लिख दीजिए 40 प्लस आई मतलब होता 3, क्वार्टर 3 है तो इधर 3 इंटू एन कितने अपने एन 50 है, बढ़िया 50 है, डिवाइड बाई 4 माइनस सी एफ कितने, सी एफ हमेशा के ध्यान रखना प्रीसीडिंग क्लास होता है, मतलब 44 से प्रीसीडिंग क्लास का 27, तो 27 आपको लेना है। ये बात ध्यान रखिए, बहुत लोग भूल जाते हैं इसमें। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी वही क्लास के लेंगे अपन, सेम क्लास के 17 है, ले 17 इंटू एच, एच कितना आपका जो डिफरेंस अमाउंट है 50 में से 40 का कितना बचा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 प्लस 3 इंटू 50 150 डिवाइड बाई 4 माइनस 27 डिवाइड बाई 17 इंटू 10। ठीक है, सबसे सिंपल हो गया अपना 40 प्लस, अभी इसको डिवाइड कर लीजिए 150 डिवाइड बाई 4 तो आपको आएगा 37.5 माइनस 27 और राइट डिवाइड बाई 10 इंटू 10। ठीक है, अभी यहाँ पे आप आ जाते 40 प्लस ऑल डन 37.5 माइनस 27 मतलब कितना आएगा 10.5 डिवाइड बाय 17 इंटू 10 ऑल डन 40 प्लस 10.5 मतलब इस 10 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 10.5 प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 17। ठीक है, अब इज इक्वल टू 40 प्लस, अगर आप इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 6.18 डन, 40 प्लस 6.18 46.18 आपका आ जाएगा क्वार्टाइल 3 आपको आ जाएगा 46.18। जहाँ पे आपको जो लास्ट आंसर आएगा उसको आपको ब्रैकेट में डालना है, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका जो चेक करेगा पेपर वो मोस्टली आपका देखेगा कि आपका जो लास्ट आंसर है वो मैच हो रहा है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वार्टाइल तो फाइंड आउट कर लिया सर, Q1 Q2 Q3 तो हमने देख लिया सर, और सारे डेटाबेस देख लिया, मतलब जो तीनों डेटाबेस है इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा, मतलब तीनों डेटाबेस को हमने देख लिया। तो चलिए सर आप बता दीजिए कि डिसाइल कैसे फाइंड आउट होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, समझ लीजिए डिसाइल आपको D3 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई है ना, आई खाली वो चेंज होगा, मतलब जहाँ पर आई का वैल्यू है वो खाली चेंज होते रहेगा, बाकी सब जो फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेंगे। परसेंटाइल की बोलो तो परसेंटाइल में भी जो आपके है जितने परसेंटाइल फाइंड आउट करने हैं, लेकिन जो पी के हो जाता है उधर आई की जगह के आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो ध्यान रखिए आप थोड़ा सा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए गए वही आपको रेफर करके जाने हैं, उसमें से ही आपको आएंगे एग्जाम में। और सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी इधर उधर के टेक्स्ट बुक इधर उधर गाइड से आपको फॉलो नहीं करने। आपका जो टेक्स्ट बुक में जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और आपको वो चीज़ रीड करके या फिर प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस आपके जो एग्जाम्पल है, आपके जो सम है वो रिजॉल्व हो गए हैं, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसमें और रुचि आती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं चैप्टर का एंड करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, और अगर आपको इस चैनल के सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अभी तक आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलिए।